जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 25 देखने वाले हैं। और जिसका एग्ज़ाम हो गया 7 अगस्त वाला एग्जाम जिन लड़कों का हो गया, अगर वो 60 प्लस, याद रखिएगा कि 60 प्लस अगर उनका नंबर आता है तो वो जो है ग्राउंड पकड़ लें, ठीक है, ताकि आपको जो है दौड़ निकालने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, क्योंकि इसका मेरिट भी याद रखिएगा कि आपको रनिंग पे ही बनेगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 25 का। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिएगा कि हवा महल का निर्माण जो है ये आपको कराया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। कहाँ पे है तो ये हवा महल आपका पड़ता है राजस्थान के जयपुर शहर में, ठीक है। और ये निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे सेकंड देख लेंगे कि बीजापुर के सुल्तान का राय कि मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद जो आदिल शाही के समाधि है ये आपका है गोल गुंबज में। याद रखिएगा कि गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खाली स्थान कराए के दौरान स्थापित किया था। तो आपको 1600 और 1612 ईस्वी के बीच याद रखिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को जो है भारत में के दौरान जो है यानी कि 1600 और 1612 ईस्वी के दौरान जो है स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और क्वेश्चन को आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्राह्म समाज के संस्थापक आपको राजा राम और मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि ब्राह्म सभा का रूप में 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ये जो समाज की स्थापना है ब्राह्म समाज हो गया, फिर उसके बाद आदि साम्राज्य है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो है ये आपका क्वेश्चन जो है दे रहा है एग्जाम में। 7 अगस्त वाला एग्जाम में आपका था, ठीक है। चलिए ब्राह्म समाज नहीं था, वो कोई दूसरा था 1875 में हुआ है वो था, ठीक है। चलिए अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाओं का जनक पूछ रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नई दिल्ली को कहा है कि देश की राजधानी कब बनाई गई थी। तो ये पहले आपका था कलकत्ता, उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में जो है आपका कलकत्ता से इसको दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो 1911 आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर में आपका मैथ का सवाल दिया है तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर। स्वतंत्रता संग्राम में कराए की मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कराए कि कौन सा अखबार जो है शुरू किया गया था। तो स्वतंत्रता संग्राम में कराए मदद करने के लिए तो वह कौन सा अखबार है तो आपका हो जाएगा केसरी। केसरी अखबार जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम में मदद के लिए जो है आपको लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये अखबार शुरू किया गया था। कौन सा है केसरी। याद रखिएगा केसरी और मराठा दोनों जो है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था 1881 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपको देता है कि किस भाषा में संपादन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका भाषा याद रखिएगा कि केसरी आपको था अंग्रेजी, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमको भाषा नहीं याद है लेकिन भाषा पूछता है कि केसरी जो है किस भाषा में जो है यह पत्र जो है संपादित किया गया था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर देखेंगे, लेकिन ये पूछता है कि केसरी और मराठा किस भाषा का जो है पत्र है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता से पहले कहा है कि सबसे बड़ा सामंती राज्य था स्वतंत्रता से पहले, तो ये आपको था हैदराबाद। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी कराए कि अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चला था। तो ये आपको हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। पोताला महल का क्या महत्व है तो पोताला महल का महत्व आपका हो जाएगा कि दलाई लामा का सर्दियों के समय में जो है पुराना आश्रय स्थल है ये किसका पोताला महल।
चलिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 12 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कह रहा है कि होते हैं तो 280 और क्या कह रहा है कि 20 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं ऑप्शन। आगे दिया है कि 295, गलत है, ये भी गलत है। सी सही है कि 250 सदस्य और 12 सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। 2 सदस्य याद रखिएगा कि आप लोग लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है, तो ये आपका दिया है मैथ का सवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का राय कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आप याद रखिए कि राज्यसभा का। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है आपको भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद 39 के अनुसार याद रखिएगा कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का जो है संबंध आपका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो ये आपको संसद के दोनों में किसी भी पटल पर आप रख सकते हैं कानूनी विधेयक। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है, ठीक है। 16 का तो धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक जो है आपका शुरुआत लोकसभा में होती है, ये आपका यहाँ पे बी वाला गलत दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो आपको 12 से अनुच्छेद 35 तक याद रखिएगा कि मूलभूत अधिकार जो है ज़्यादातर आपको 12 और 35 में देखने को मिलता है 12 से लेके 35 तक याद रखिएगा। चूज द मीनिंग कह रहा है कि एडम्स गो बेली अप, तो गो बेली अप का क्या हो जाएगा, तो गो बेली अप का आपका हो जाएगा गो बैकक्रप्ट, ठीक है, बैंकक्रप्ट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन दिया है कि दिए वाक्यांश के लिए कह रहा है कि एक शब्द बनाइए जो इस संसार से भिन्न हो, उसको क्या बोला जाएगा, तो लोकोत्तर बोला जाता है। जो इस संसार से भिन्न हो उसको बोला जाएगा लोकोत्तर। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश की अधिकृत भाषा है, तो वो आपको हो जाएगा अफगानिस्तान का दरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21 में कि किसमें संवैधानिक राजतंत्र है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है आपको संवैधानिक राजतंत्र है, तो आप याद रखिएगा भूटान, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध जो है वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए थे, तो ये आपको फेडरिक के द्वारा। भूटान की राजभाषा कौन सी है, तो भूटान की राजभाषा आपको है चोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया देखिए आपका मैथ का है, तो ये आप लोग लगा लीजिएगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस मैथ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, जो इसके अध्यक्ष हैं आपको अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा जो है आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। अब ये फिलहाल अभी आप ये जेल में हैं, तो अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। 2012 में जो है आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में कह रहा है कि उच्चतम मूल्य का नोट क्या है, माने सबसे अधिक जो नोट है आपको वो कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा कि 10,000 रुपये का नोट जो है आपको इसे मतलब ऊपर नोट नहीं है, जैसे 5 रुपया 10 रुपये का होता है उसी तरह से आपका है 10,000 रुपया का। अर्थशास्त्र में कह रहा है कि बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को कह रहा है कि कहा जाता है, तो ये आपको अवसाद बोला जाता है। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में कह रहा है कि बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को अवसाद बोला जाता है। स्टॉक मनी है, ठीक है, स्टॉक नहीं स्टॉक मनी इसको बोला जाता है। अर्थशास्त्र में कह रहा है कि बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को जो है अवसाद बोला जाएगा। उस बाजार को कह रहा है कि क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कह रहा है कि कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को जो है नियंत्रित करती है, तो ये आपको अलियोगोपोली, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फाइंड आउट तो कह रहा है कि प्रेडिकेट द गिवन सेंटेंस, कह रहा है कि टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ, इसका प्रेडिकेट हो पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको हो जाएगा आर कमिंग आउट राइट नाउ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन है, तो ये कथन आपको हो जाएगा रॉबिन्स का। रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध
अर्थवादी विज्ञान है, ये कथन जो है रॉबिन्स के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को जो है प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से, तो ये आप उद्योग का नाम याद रखिएगा, पर्यटन उद्योग। निर्गुण भक्ति के कवि इसमें नहीं दिया गया है, तो श्री रामानुचार्य, ये आपको निर्गुण भक्ति के कवि नहीं थे, बल्कि रैदास थे, दादू थे और कबीरदास आपके थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आपका 33। नौ मल्थुल्यम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपको हो जाएगा संसाधन की कमी से। गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय कह रहा है कि हमें यह ज्ञात होता है कि गिफिन माल घटिया भी आवश्यक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है, कब गिरेगी? तो जब आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तु का मांग जो है आपका गिर जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाइएगा तो घटिया वस्तु नहीं ले सकते हैं। वही कह रहा है कि जब आपकी आय बढ़ जाएगा तो घटिया वस्तु की मांग जो है आपका गिर जाता है। आप खोजिएगा ब्रांडेड, अगर बिहार पुलिस में आपका हो जाता है तो अभी जो मोबाइल 10,000 का यूज करते होंगे वो आप फिर सीधे आईफोन यूज करने लगिएगा। वही कह रहा है कि जब आपका आय बढ़ जाता है तो घटिया जो माल होता है उसका जो कीमत है गिर जाता है। कह रहा है कि नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो केंद्रीकरण आपका अंग नहीं है। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो याद रखिए कि उत्पादन के आपका 4 कारक होंगे। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमती। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चूज द सिमिलर वर्ड। ठीक है, मीनिंग रिडंडेंट दिया है, रिडंडेंट, तो 38 का आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा। अगला है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर आपका स्थित है? तो ये आपको पटना जो है आपको ऑप्शन के हिसाब से याद रखिए कि ये ऑप्शंस के हिसाब से आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित है आपका पटना। भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है कि मूलतः एक अंग था, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः पूछ रहा है किसका अंग था? तो गोंडवाना लैंड का। बांग्लादेश अपनी सीमा को कह रहा है कि किस भारतीय राज्य से जो है साझा नहीं करता है? तो ये आपको झारखंड, बांग्लादेश जो है झारखंड से सीमा जो है साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आपका पड़ता है? तो आपको पांडिचेरी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, पी ए बाई बी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इंटरसेक्शन का जो सवाल होता है वही दिया गया इसमें। बृहत ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत यानी कि ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम जो है आपको हिमाद्री है। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो है ये आपको हो जाएगा नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है आपका 8,126 है। कामेत का ऊंचाई जो है ये आपको है 7,756 और कुनलुन का जो ऊंचाई है ये आपको है 7,167 और यहाँ नंदा देवी की याद रखिएगा कि नंदा देवी का है 7,817। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये आपको पड़ता है पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 48 का। देखिए यहाँ पे आपका मैथ का सवाल दिया गया है, तो 48 का आंसर जो है आपका हो जाएगा 66। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो ये आपको तलोचन के द्वारा जो है बना हुआ है। यहाँ पे दिया है आपको पासा से नहीं, ये आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी का सवाल, तो प्रोबेबिलिटी का लगा लीजिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक पत्ता खींचने के लिए कह रहा है, तो एक पत्ता खींचने के लिए कह रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 4 बटे हो जाएगा 52। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। अब फिर 1 में से 1/13 घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 12/13। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर में कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैथ रीजनिंग का सवाल दिया गया है, जिसका 51 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित द्रवों में से कह रहा है कि कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो एल्कोहल का जो है वाष्पन आपको तीव्रता से हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि विनम्रता एक अमूल्य गुण है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो
पोलेंटियंसन इज वैल्यूएबल ट्रेट हो जाएगा ऑप्शन ए। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? जो पारा थर्मामीटर है उसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार हो जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए जो है क्या बोलते हैं किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो आर्द्रता मापी का। तारों का रंग कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। व्याकरण की दृष्टि से कह रहा है कि प्रेम शब्द क्या है? तो आपको भाववाचक संज्ञा है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम। प्रकाश के कारण कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो आपको कहलाता है अपवर्तन। चाक्षुष प्रदेश एकाक में कह रहा है कि प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्म ए करेक्ट वर्ड बाई एंडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर। ठीक है, 60 का। तो ये आपको हो जाएगा प्लान। कह रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो याद रखिए कि 1/16 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 62 को। 62 कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो स्पेलिंग सही है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो 72 का आपको 62 का हो जाएगा डिसकंसिडरेटेड। ये आपका यहाँ पे सही लिखा हुआ है। आगे दिया है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है? तो याद रखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कह रहा है कि वर्ग के शुद्ध शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए आयुष्मान, देखिए आपको ऐसा लिखा जाता है। 65 पे आप क्वेश्चन दिया है कि आकाश किस कारण से जो है आपको नीला दिखाई देगा? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण जो है आपको आकाश का जो है जो आकाश का जो रंग है आपको नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल और अवतल, तो ये आपको गोलीय दर्पण का। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ये आपको हो जाएगा 3 के घात 40। परमाणु संख्या 29 जो है किस ब्लॉक का तत्व है? तो 29 आपका है डी ब्लॉक का तत्व। किसका है? 29 है आपका डी ब्लॉक का तत्व है और 29 कॉपर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि परमाणु नहीं 106 की खोज किसने किया था? तत्व 106 की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था सीबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? सीबर्ग। याद रखिएगा कि तत्व 106 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। अब इसका प्रतीक Sg होता है। 106 जिसका मतलब है तत्व, वो आपका प्रतीक है Sg, जिसको बोला जाता है सीब्रोग करके। कैसा तो है मतलब Sg है। अगला है कि ऑक्सीजन की संख्या +2, तो ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। तो केवल किस में हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आपको OF2 में हो जाएगा। आवर्त सारणी में कह रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संख्या समान होती है। किसकी संख्या? तो कोषों की संख्या याद रखिएगा कि आपको समान रहेगा। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है बैक्साइड प्राप्त किया जाता है और एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क भी है आपका बॉक्साइड। आई हैड माई बाइक कह रहा है कि आई हैड माई बाइक खाली स्थान लास्ट नाइट। तो इसमें क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा आप याद रखिएगा कि रिपेयर्ड। आर्यन चिन्ह कह रहा है कि किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है आर्यन? तो याद रखिएगा कि ये आपका है रेडॉन का। और ये आवर्त सारणी के 18वें कॉलम में जो है ये स्थित है और रेडॉन जो है आपका नोबेल गैस के श्रेणी में आता है। एक पारद मिश्रण कह रहा है कि का अनिवार्य घटक कौन सा है? तो अनिवार्य घटक आपको हो जाएगा पारा। आई ओ कह रहा है कि ऑन नॉट लेट यू खाली स्थान माई कार। ठीक है, तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा ड्राइव। कह रहा है कि कम गलनांक किसका है? निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका हो जाएगा? तो आपको पारा का हो जाएगा। कितना होता है पारा का गलनांक?
तो -38.83 होता है, याद रखिए -38 याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। कार्बन का है आपका 35, कितना हो जाएगा 35। चांदी का कितना है तो याद रखिएगा कि 967, और सोना का आप याद रखिएगा कि 1064 होता है। कितना होता है 1064, यानी कि 1064। देखिए 78 का हो जाएगा आंसर आपका एप्पल। चलिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, इसको बना लीजिएगा, वर्गमूल दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बॉल। धातु का कराए कि पराशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको जीव मेल्टिंग के द्वारा। 81 यहाँ पे दिया है, कराए कि किस लोह अयस्क में कराए कि 72% लोहा होता है, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट में जो है आपको 72% लोहा होता है। किसमें, मैग्नेटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क भी है। राम आया होगा, तो इस वाक्य में क्या है, तो इस वाक्य में आपका है संदेशवाचक चिन्ह, संदेहवाचक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि राम आया भी होगा और नहीं भी हो, तो इसलिए संदेहवाचक हो गया इसमें। नीचे दिए गए ईंधन में कह रहा है कि इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, तो सर्वाधिक ऊष्मीय मान आपको होता है प्राकृतिक गैस में। अलवर वैष्णव की संख्या कितनी है, अलवार वैष्णव की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपको है 12। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं तो अधिक पैदावार वाले पौधे जो हैं आपको तैयार किए जा सकते हैं संकरण के द्वारा। बर्ड फ्लू के कराए कि वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो H5N1 याद रखिए बर्ड फ्लू। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा यानी कि गल घोंटू होने का कारण क्या है, तो ये आपको है जीवाणु के द्वारा आपको हो जाएगा गल घोंटू, इन्फ्लुएंजा होता है आपको वायरस के द्वारा, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे 88 का दिया है, 88 का आंसर हो जाएगा आपका एज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित आपका होती है, तो आपको श्वसन प्रक्रिया में। विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा मनोरथ। कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवांशिक बीकर है, तो ये आपको हो जाएगा थैलेसीमिया जो है अनुवांशिकी बीकर आपका है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या क्या नाम है, जो त्वचा का आपको रंग दिया गया है, तो आपको होता है मेलानिन। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष याद रखिए 15 मार्च को जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को याद रखिएगा कि आपको स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 में क्या कह रहा है कि खाली स्थान अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो लैक्टिक अम्ल के वृद्धि होने के कारण। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो रक्त में आपको पाया जाता है लोहा। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है, चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स आप याद रखिएगा कि ये आपको होता है किसके द्वारा, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। कार्य खाली स्थान द्विबीजपत्री पौधा है, तो संकर कंदबेल जो है आपको द्विबीजपत्री पौधा है। 98 नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, तो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है आपको राइजोपस। दूध में कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा जल। ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पे समाप्त हो चुका है, 100 क्वेश्चन का है प्रैक्टिस सेट, यानी कि बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।